विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात संडे एडिशन। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता, मेरे साथ स्टूडियो में विजय त्रिवेदी और हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर बार की तरह 5 पत्रकार इस डिबेट में शामिल होंगे। कोई पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन नहीं होगा। 3 और जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, उनसे परिचय बाद में कराऊंगा। लेकिन पहले आज का मुद्दा बता दूं। मुद्दा आपको भी पता होगा, देश भर में बहस चल रही है। देश का युवा आखिर किसके साथ है? राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, या देश का युवा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ है? और यह बहस तब से शुरू हुई जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद गेंद डाल दी जेन जी के पाले में और कह दिया साफ साफ एक्स पर पोस्ट लिखकर कि अब इस देश के संविधान की रक्षा जेन जी करेगा, छात्र करेंगे, युवा करेंगे। इस अपील के बाद राहुल गांधी को एक और मौका मिल गया नरेंद्र मोदी को घेरने का। और वो मौका तब मिला जब डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस सीधे 88 लाख रुपए कर दी। 1 से 6 लाख रुपए लगते थे अब तक, सीधे 88 लाख रुपए फीस कर दी। राहुल गांधी को मौका मिला और राहुल गांधी ने सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर कर दिया। क्या लिखा है एक्स पर, जरा आप भी देख लीजिए। आपको भी अंदाजा हो जाएगा कैसे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मौके की ताक में रहते हैं। राहुल गांधी एक्स पर लिखते हैं, मैं दोहराता हूं, भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है। और राहुल गांधी जब एक्स पर यह पोस्ट लिखते हैं, अपनी एक पुरानी पोस्ट उस पोस्ट के नीचे दिखाते भी हैं, कोट ट्वीट करते हैं। यह पुरानी पोस्ट है 5 जुलाई 2017 की। तब भी H-1B वीजा का ही मुद्दा उठा था। दोनों पोस्ट जरा आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। एक 20 सितंबर की पोस्ट है, जो ताजा पोस्ट है, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे देश के पास कमजोर प्रधानमंत्री। और दूसरा 5 जुलाई 2017 की पोस्ट है, उसमें भी राहुल ने H-1B वीजा का मुद्दा उठाया था और कश्मीर का मुद्दा भी उठाया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तब भी, आपको याद होगा, राष्ट्रपति थे और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री की खूब चर्चा होती थी। पहला टर्म था वो डोनाल्ड ट्रंप का। तो राहुल गांधी याद दिला रहे हैं कि कमजोर प्रधानमंत्री हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी अब इस मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट लिखते हैं और कहते हैं, मोदी ने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उससे हर भारतीय दुखी है। राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। गले मिलना, मोदी मोदी के नारे लगवाना, यह विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति समझदारी और संतुलन से मित्रता बढ़ाना है, इसे दिखावटी नहीं बना देना चाहिए। इशारा वही है मल्लिकार्जुन खड़गे का। कमजोर प्रधानमंत्री हैं, दिखावे में यकीन करते हैं। विदेश नीति एकदम नाकाम कर दी है नरेंद्र मोदी ने। अब ये H-1B वीजा आप जानते नहीं है अगर, तो थोड़ा सा आपको बता दूं उसके बारे में। दरअसल पहले फीस बता देता हूं। पहले H-1B वीजा के लिए करीब 1 से 6 लाख रुपए लगते थे। अब यह फीस सीधे $1,00,000 $100,000 कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी 88 लाख रुपए। $1 85 से 90 रुपए के बीच घूमता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, 90 लाख रुपए देगा कोई कंपनी, देगी कोई अमेरिकन कंपनी, अगर उसे हिंदुस्तान से किसी युवा प्रोफेशनल को हायर करना होगा तो बहुत नाप तोल कर करना पड़ेगा। पहले 1 से 6 लाख रुपए आसानी से कोई भी दे सकता था। H-1B वीजा आप समझते हैं वही होता है, ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स जिनकी यूएस में कमी हो, इस आधार पर अमेरिकन कंपनियों को अमेरिकी सरकार छूट देती है, आप बाहर से ले आइए। H-1B वीजा उसे कहते हैं। और 70% अमेरिका के H-1B वीजा हिंदुस्तानी छात्रों को मिलते हैं, हिंदुस्तानी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को मिलते हैं। तो जाहिर है हिंदुस्तान को झटका तो इससे लगेगा। अब पवन खेड़ा कांग्रेस की तरफ से बाकायदा ANI को बयान भी देते हैं, मोदी कमजोर प्रधानमंत्री तब भी थे, आज भी हैं। आज इसका नतीजा आपके सामने है, करोड़ों युवाओं का नुकसान हो रहा है। और कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं पवन खेड़ा कि कब का प्रधानमंत्री कमजोर साबित हुए। आप भी सुनिए। भाई ये नया डेवलपमेंट नहीं है। पहली बात तो 2017 5 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को चेताया था कि ये हो रहा है, कुछ करिए, असर्ट करिए। लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री तब भी थे, कमजोर प्रधानमंत्री आज भी हैं। आज आपको नतीजा मिल गया। तो पहली बार तो हुआ नहीं कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था, फिर हो गया। ये पहली बार नहीं हुआ। टैरिफ का झटका दिया गया हमें, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का झटका दिया गया हमें, रोज ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है। प्रधानमंत्री एकदम चुप बैठे हैं। और राहुल जी ने तो मौका दिया था संसद में कि बोलिए ट्रंप झूठा है, बोल देते, पूरा देश आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है।
अब आप समझ गए होंगे, हाल में राहुल गांधी ने जब जेन जी छात्र युवाओं को लेकर संदेश दिया था कि अब यही संविधान की रक्षा करेंगे, आज भी टारगेट पर जेन जी है। जेन जी क्या होता है? अगर आप जेन जी के आसपास हैं तो आप समझ जाएंगे जेन जी क्या होता है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए जरा याद दिला दूं आपको, अगर नहीं पता है तो बता दूं। जेन जी हिंदुस्तान की उस पीढ़ी को, दुनिया भर की उस पीढ़ी को कहते हैं जो 1997 से 2020 के 12 के बीच पैदा हुई है। 1997 से 2012 के बीच आप पैदा हुए हैं तो आप जेन जी हैं। इसे नई युवा पीढ़ी माना जाता है। उसके बाद एक और आ गई है अलग ही, उसे जेन अल्फा कहते हैं, लेकिन जेन जी बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि इस साल दुनिया की 30% वर्कफोर्स, 30% वर्कफोर्स जो है, काम करने वाली आबादी, वो जेन जी होगी। और इसकी आदतें, इसका लाइफस्टाइल, जीने का तरीका, सोच, सब कुछ अलग है। यहां तक कहा जाता है कि जेन जी के डीएनए में टेक्नोलॉजी है, यानी सब कुछ टेक्नोलॉजी पर ही करता है। वो सोचता भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही है। अब राहुल गांधी के टारगेट पर जेन जी है, पर जेन जी किसके साथ है? जेन जी वही जो हाल में नेपाल में तख्ता पलट कर दिया जिसने। वो अलग बात है कि वहां सब कुछ फूंक भी दिया। वहां की नई प्रधानमंत्री को यह भी कहना पड़ रहा है, भैया कुछ बचा ही नहीं, हम तो जीरो स्टेट बन गए, कागजात भी फूंक दिए, दफ्तर भी फूंक दिए। तो यानी जेन जी सब कुछ सही करता है, यह भी कहना सही नहीं होगा। अब एक और अहम मुद्दा, जब विदेश नीति का और कमजोर प्रधानमंत्री का जिक्र हो रहा था, वो भी आपके सामने में रखना चाहता हूं। आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक स्ट्रेटेजिक डील हुई है। जैसे नेटो होता है, एक देश पर हमला सब देशों पर हमला माना जाएगा जो नेटो में शामिल है। यूक्रेन उसी नेटो में शामिल होना चाहता था, उसको लेकर कितना बड़ा झगड़ा हो गया। अब यहां एक इस्लामिक नेटो बनाने की बात हो रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच उसी तरह का एक समझौता हो गया। एक देश पर हमला हुआ तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान गल्फ के, मिडिल ईस्ट के सारे इस्लामिक देशों को अपने साथ लेकर कि नेटो बनाना चाहता है, एक इस्लामिक नेटो। पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जब से यह समझौता हुआ है, कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। जयराम रमेश कह रहे हैं, पहले तो आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे, फिर प्रधानमंत्री चीन गए तो वहां भी देख लीजिए पाकिस्तान और चीन एक बार और करीब आ गए। अब एक नई इसमें कड़ी है सऊदी और पाकिस्तान का यह समझौता देश के लिए नया संकट खड़ा हो गया है। क्या वाकई ऐसा है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल, राहुल क्यों बोले मोदी देश के सबसे कमजोर पीएम? और दूसरा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, देश का युवा किसके साथ है?